नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है तलाश जारी है। तो चलिए सुनिए कहानी तलाश जारी है। पीरियड समाप्त होते ही चाय की तलब उठी, पर कैंटीन थोड़ी दूर थी, इसलिए थकान से बचने के लिए मैंने मन को समझा लिया कि अभी नहीं, अगले खाली पीरियड में चाय पी लूँगी और बोझिल कदमों से स्टाफ रूम की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर देखा कि स्टाफ रूम का माहौल आज बहुत गर्म था, क्योंकि एक अप्रत्याशित घटना घट गई थी। घटना यह थी कि बिना छुट्टी के ही कैंटीन बंद थी। मैंने पूछा, क्यों, आज क्या हुआ, कैंटीन क्यों बंद है? तो मिसेज शर्मा ने बताया, अरे आपको नहीं पता, कैंटीन वाला सबके रुपए लेकर भाग गया। मिस्टर गुलाटी के तो 50,000, मिसेज त्रिपाठी के 25,000, मिसेज वालिया के 35,000 और मेन ब्रांच वालों के तो लाखों रुपए ले गया। सुनकर कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऊपर से तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर सोचा मेरे तो 2,000 ही गए। उसने मांगे तो मुझसे 4,000 ही थे, लेकिन उस समय न जाने क्या सोचकर मैंने कहा कि मैं उसे 2,000 रुपये ही दे सकती हूँ, और वह भी अभी नहीं है मेरे पास। इसके लिए तुम्हें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। वह दुबली पतली सीधी साधी सी भोली सी शक्ल सूरत वाली लड़की झट से बोली, मैडम, कैंटीन में काम करने वाले लड़के को आपके साथ बैंक तक भेज देती हूँ, आप उसे दे दीजिएगा। और वह लड़का बैंक तक आया छुट्टी के समय और मुझसे 2,000 रुपये ले गया। बात यह थी कि स्कूल में जो कैंटीन थी उसका मालिक, जो गर्दन टेढ़ी करके रखता था, थोड़ा सा मोटा, बड़ी आँखों वाला, कम बोलने वाला था। कैंटीन में उसके साथ हमेशा उसकी बीवी रहती थी। उनके अलावा एक समोसे बर्गर आदि बनाने वाला और एक बेहद सीधी साधी सी लड़की, जिसका नाम भी अब मैं भूल रही हूँ, शायद पुष्पा था, चाय बनाने और इम्तहान के दिनों में पेपर चेकिंग रूम तक पहुँचाने का कार्य करती थी। वह लड़की बिल्कुल निरीह और बेचारी सी लगती थी। हम जो भी ऑर्डर देते कुछ ही देर में पूरा कर देती थी। एक दिन सहानुभूतिवश मैंने उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता अब दुनिया में नहीं है, उसका और कोई भाई बहन भी नहीं है। हाँ, उसकी माँ जो असामान्य हैं, एक मंदिर के साथ बने हुए आश्रम में रहती हैं। मैंने पूछा, क्या तुम अपनी माँ से मिलने जाती हो? तो उसने कहा, आश्रम के मालिक हमें मिलने ही नहीं देते। सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई और उसके प्रति मन करुणा से भर गया। हाँ, याद आया कैंटीन वाले का लड़का सा भी, छोटा लड़का जो था, वह भी हमारे स्कूल में ही शायद यूकेजी या एलकेजी में पढ़ता था। विद्यालय में मेरी बेटी भी उन दिनों संभवतः 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। स्कूल की फीस जमा करने के लिए हमें प्रधानाचार्य महोदय से पूछना पड़ता था, क्योंकि फीस 2 बजे से पहले ही बैंक में ली जाती थी। प्रधानाचार्य जी से पूछने की जहमत से बचने के लिए कई बार 4-5 हज़ार रुपये कैंटीन वाले की बीवी, जो कि स्वेच्छा से कहती थी कि मैडम मुझे दे दिया करो पैसे, मैं अपने बेटे की फ़ीस जमा करने जाऊंगी तो आपकी भी जमा कर दूंगी, को कई बार मैंने भी दिया था। पर तब ऐसा हो जाता, अर्थात अगर उस समय वो भाग जाते तो मेरा भी ज़्यादा नुकसान होता। याद आता है जब मैं एक दिन चाय पीने गई तो वही सीधी सादी सी लड़की, हाँ शायद उसका नाम पुष्पा था, मेरे पास कुछ घबराई हुई सी आई और कहने लगी, मैडम मुझे 4,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मैंने पूछा, ऐसा क्या काम आ गया? और फिर तुम कैंटीन वाले भैया से ले लो, क्योंकि
वहाँ तो तुम काम भी करती हो। तो उसने कहा, मैडम ये तो एडवांस नहीं देंगे, उधार भी नहीं देंगे, और मैंने मेन ब्रांच की जिस टीचर से पैसे लिए थे वो कह रही थी आज मैं मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं वहीं तुम्हारे स्कूल में ही आ जाऊंगी। वह लड़की मेरे सामने लगभग गिड़गिड़ाने सी लगी थी और रुआंसी होकर बोली, मैडम जी मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज़ 4,000 रुपये दे दो। मैंने कहा 4 तो नहीं है, मैं तुम्हें 2,000 दे दूँगी, और मैंने उसे दे भी दिए थे। आज जब स्टाफ रूम में पता चला कि कल कैंटीन वाले ने कई लोगों से उधार रुपए लिए थे और कईयों ने तो उसे सूद पर चलाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए दिए थे, और वह रातों रात अपने परिवार के साथ में पुष्पा को लेकर भी कहीं भाग गया। स्कूल प्रशासन भी हैरान है। सुना है जिन लोगों के रुपए लेकर कैंटीन वाला भागा है वो लोग इकट्ठे होकर प्रधानाचार्य महोदय के पास गए थे, परंतु उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया है, और सही भी किया। उन्होंने कहा, क्या आप सबने मुझसे पूछकर उसे रुपए दिए थे? अगर नहीं तो मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। पता चला कि कैंटीन वाले ने मामूली चपरासियों और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से भी दसियों हजार रुपए ऐंठे थे। कुछ लोग अपने ही स्तर पर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंटीन वाला भागकर कहाँ गया, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। लाखों रुपयों का कर्ज चुकाने का यही रास्ता कैंटीन वाले ने खोज लिया था, और स्टाफ के आधे से ज़्यादा लोग अपने ठगे जाने की बात को ज़बान पर लाने में बच रहे हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से उसकी तलाश जारी है। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, जिससे कि वो भी सतर्क हो सकें ऐसी घटनाओं से। और दूसरे, यदि आप सब्सक्राइब कर दें तो आपका ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच।